अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. मौजूद सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। 2023 के रमज़ान का ये दूसरा जुमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला इस साल रमज़ान मुबारक में 5 जुमे मिलेंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो रमज़ान के अलावा जुमे की फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस दिन को और इसकी फजीलत को अता किया। और आप हजरात जानते हैं हफ्ते के 7 दिन होते हैं और एक दिन का नाम जुमा है। कुरान पाक में किसी नाम का सूरा नहीं सिवाय जुमा।
इससे आप हजरात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुमे की फजीलत क्या है। आम दिनों में जब जुमे की फजीलत का ये हाल है, वही जुमा अगर रमज़ान मुबारक के साथ जुड़ जाए तो इसी को कहते हैं नूरुन अला नूर। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन दिनों की खुसूसियत से माला माल फरमाए। इसलिए मैंने मुनासिब समझा 2 जुमा रमज़ान मुबारक की फजीलत पर बात करूं और 2 जुमा ज़कात और सदक़ात पर बात करूं और 1 जुमा ईद उल फितर की अहमियत और फजीलत और उसके ज़रूरियात पर इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ान गिरामी, 3 बातों को सबसे पहले अपने ज़हन में रखें। एक है रमज़ानुल मुबारक की फजीलत, दूसरा रोज़ों की फजीलत, तीसरा रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फजीलत। आ रही है बात समझ? एक रमज़ान की फजीलत, दूसरा रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फजीलत, तीसरा आम रोज़ों की फजीलत। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के लिए कुरान पाक की ये आयत बहुत बड़ी सनद बनती है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। इसका तर्जुमा 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका सादा सीधा तर्जुमा जो लफ्जी बनता है और एक तर्जुमा सवाल और जवाब के जरिए से बनता है। तकरीबन हर जुमा कहीं ना कहीं कुरान पाक की कोई ना कोई फजीलत और कोई ना कोई नुक्ता आ ही जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। कुरान पाक के तर्जुमा करने के कई अंदाज होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि कुरान पाक का जिस अंदाज से भी आप तर्जुमा करें, लेकिन तर्जुमा सही हो और हमारे अकाबिर और असलाफ के तर्ज पर हो। इजाजत तो है आपको तर्जुमा आप जिस अंदाज से चाहे उस अंदाज से करने की, कुरान पाक का तर्जुमा करने की इजाजत है आपको, लेकिन आपका तर्जुमा अपने अकाबिर के तर्ज पर हो। और कुरान पाक का तर्जुमा करने से पहले शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में लिखा है, कम से कम 15 किस्म का इल्म होना जरूरी है, तब जाकर तर्जुमा करने की इजाजत मिलती है। अरे ये बात समझ में, कितने 15 किस्म का इल्म। आज जिन लोगों को नाजरा भी सही पढ़ना नहीं आता, वो कुरान पाक का तर्जुमा करने का शौक पैदा करके कुरान लेकर 15-20 अपने साथियों को लेकर बैठ जाते हैं। जिनका बचपन कैसे गुजरा, लेकिन जवानी से लेकर बुढ़ापे तक पूरा असरी तालीम और असरी माहौल पर जिनकी जिंदगी गुजरी है, जब वो अपने काम काज से और अपने फैक्ट्रियों से और अपनी कंपनियों से और अपनी नौकरियों से रिटायर होते हैं, तो तब उन लोगों को कुरान याद आता है और इस उम्र में बगैर किसी इल्म के अंग्रेजी किताबों को लेकर कुरान पाक का तर्जुमा करने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये लोग जाल भी हैं, मुज़िल भी हैं। जाल का मतलब क्या? गुमराह करने वाले। मुज़िल का माना क्या? गुमराह होने वाले।
एक आदमी को अपना इल्म मालूम होना चाहिए, उस लाइन पे होके उस लाइन का काम करता है तो तब जाकर उसका काम सक्सेस होता है। आदमी को गाड़ी चलाना ही नहीं आता, अब वालों के स्टीयरिंग में बैठ गया, वो चाह रहा है, तो अब उसके लिए दो नुकसान है, एक उसके जान को भी खतरा है और उस पर भरोसा करके बस में बैठने वालों के जान को भी खतरा है। जो जिस इल्म को जानता नहीं उस इल्म के बारे में जरा भी आगे बढ़ने की कोशिश न करे। डॉक्टरी जानता नहीं, चंद दवाओं के नाम मालूम है, फला बीमारी की फला दवा है, फला बीमारी की फला दवा है, बस चंद दवाओं का नाम जानकर वो अगर क्लिनिक खोल लेता है या अस्पताल खोल लेता है तो वो जाल भी हो जाएगा, मुसल भी हो जाएगा, उसके खुद जान को भी खतरा होगा और उसके मरीजों के जान को भी खतरा होगा। मरीजों के जान को खतरा तो समझ में आ रही है बात, उसके जान को खतरा कैसे होगा? वो दवा देकर मर गया तो उसके रिश्तेदारों इसे मार डालेंगे। चलता नहीं चलता, आज अच्छे अच्छे डॉक्टर इलाज कर डाल को मरीज मर गया तो अस्पतालों में गलाटा हो रहा। अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर, माहिर डॉक्टर, तजुर्बेकार डॉक्टर बड़ी बड़ी अस्पतालों में, नामवर अस्पतालों में इलाज करने के बावजूद अगर मरीज मर जाता है तो रिश्तेदार डॉक्टरों को और अस्पतालों को छोड़ते नहीं, तो फिर नीम हकीम खतरे जा के मुताबिक जो आदमी डॉक्टरी जानता ही नहीं वो आदमी अगर डॉक्टरी करता है तो फिर उसे भी नुकसान, मरीजों को भी नुकसान होता है। गर्ज कुरान पाक रमजान की मुबारक की फजीलत कैसे बयान करता है, देखिए, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान की फजीलत के लिए कुरान पाक की ये बेहतरीन आयत सनद है। दो तरीके से तर्जुमा, एक शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, नाजिल किया गया इसमें कुरान, करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। दूसरा तरीका क्या है, रमजान की फजीलत इतनी ज्यादा क्यों? तो कुरान खुद जवाब देता है, इसलिए कि इसमें अल्लाह का कलाम नाजिल, बल्कि बाज़ रिवायात में आता है रमजानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें सिर्फ अल्लाह का कलाम कुरान पाक ही नाज़िल नहीं हुआ, अल्लाह की तमाम किताबें जिन जिन नबियों के पास अल्लाह ताला देकर भेजे वो तमाम किताबें भी रमजानुल मुबारक ही में नाज़िल हुई। बोलो सुभान अल्लाह। किसी महीने में कोई खास चीज नाजिल होती है तो साफ पता चलता है कि वो महीने की फजीलत बंदों के पास क्या खुद अल्लाह के पास है। नाजिल होने का मतलब क्या? एक सवाल जो बड़ा गहरा सवाल है, समझने की जरूरत है, एक इल्मी बात है जिसे बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नाजिल रमजानुल मुबारक में हुआ है तो इसका मतलब क्या है? क्या शाबान में कुरान की कोई आयत नाजिल नहीं हुई? रजब में कुरान पाक की कोई आयत नाजिल नहीं हुई? रबीउल अव्वल में कुरान पाक की कोई आयत नाजिल नहीं हुई? कुरान पाक तो थोड़ा थोड़ा करके टोटल 20 पर 3 साल के अरसे में नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला की दूसरी किताबें और कुरान पाक के दरमियान में फर्क ये है, दूसरी किताबें एक ही वक्त में पूरी उतार दी गई, लेकिन कुरान पाक एक ही वक्त में पूरी नहीं उतारी गई, जैसे जैसे जरूरत पड़ी थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया कुरान। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इसे अंज़लना का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कुरान पाक टोटल 30 सारे 114 सूरतें, तमाम कुरान पाक की आयतें गारे हिरा से लेकर हज्जतुल विदा तक
टोटल 20 पर 3 साल का अरसा लगा। 20 पर 3 साल के अरसे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक को वक्तन फवक्तन, कभी एक आयत, कभी आयत का छोटा सा जुज़, कभी पूरी सूरत, कभी 2-3 आयतें, कभी 10-15 आयतें, कभी आधा पारा, कभी पाऊ पारा, ऐसा करके जब जब जरूरत पड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को नाजिल किया। और कुरान पाक को टोटल नाजिल करने की कुल मुद्दत कितनी? 20 पर 3 साल। फिर अब एक बात आ रही है, अल्लाह कुरान पाक को रमजान में नाजिल किया। दोनों बात के दरमियान में बज़ाहिर टक्कर नजर आ रही है। अरे एक तरह समझ में आया? एक सवाल समझ में आया? आया नहीं आया? अल्लाह कुरान पाक को रमजान में नाजिल किया, ये भी फरमा रहे हैं, और पूरा कुरान पाक नाजिल होने के लिए 20 पर 3 साल का अरसा लगा है। अच्छा, और एक बात भी सुन लीजिए, इल्मी बात है, बड़े मजे की बात है। कुरान पाक 20 पर 3 साल में नाजिल हुआ है, तो हर साल रमजान ही में नाजिल नहीं हुआ। कुछ सूरतें, कुछ आयतें शव्वाल में भी नाजिल हुई, कुछ सूरतें, कुछ आयतें ज़ुल्क़ादा में नाजिल हुई, कुछ सूरतें, कुछ आयतें रबीउल अव्वल में नाजिल हुई, कुछ सूरतें, कुछ आयतें अल्लाह तबारक व तआला शाबान और रजब में नाजिल किया। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला का कलाम कहता है कि हमने कुरान पाक को रमजान में नाजिल किया। फिर कुरान पाक के नाजिल होने का अंदाज ऐसे नजर आ रहा है, दोनों के दरमियान में टक्कर नजर आ रही है। बात इसका जवाब ये है, लौहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान अव्वल में कुरान पाक को रमजानुल मुबारक में उतार दिया। आसमान अव्वल से लेकर मेरे आका के पास जब जब जरूरत पड़ी अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक और आयतें देकर भेजता रहा। बड़ी गहरी बात है, शायद समझने में दुश्वारी और मुश्किल होगी, फिर भी मैं आपको समझाता हूं इंशाअल्लाह ताला। कंपनी में माल बना, मिसाला दिए तो मुसलमानों को समझ में आते थे, दूसरे लाइन में इशारे भी समझ में आ जाते। जब दीन की बात आती है, इशारे तो इशारे, वजाहत भी समझ में नहीं आती जब तक कि मिसाल न दे। इसकी वजह क्या कि हमारा दिमाग पूरा दुनिया में लग गया है। दीन में इस्तेमाल होता तो तब बात समझ में आती। तरावी के बाद की तफसीर में एक मसला आया जिसे मैं इल्मी मसला था उसे समझाने की कोशिश भी किया, और आप हजरात जो रोजाना तरावी पढ़ रहे हैं हमारी मस्जिद उमर फारूक में, वो मसले को सुने। फिर भी लोग घर को जाकर फोन करने लगे, क्या बोले कि समझ में आया नहीं। दो बीवियों को एक साथ शादी में रखने का, निकाह में रखने का उसूल बताया, इमाम साहब तशरीफ फरमा है, इतने आसानी के साथ समझाया, फिर भी हमारी कौम को वो मसाइल समझ, वो कैसा हजरत, मैं बोलिया गलती तेरी नहीं बा, गलती मेरी। जो चीज तेरे समझने के लायक नहीं है उस चीज को मैं जो समझाया यही मेरी गलती है। असल में मैं बारहा कहता हूं मेरे दोस्तों, दीन की कोई बात इंसान के अकल से बाहर नहीं, दीन का कोई हुक्म इंसान की ताकत से बाहर नहीं। दीन की हर बात इंसान के अकल के अंदर है। दीन का हर हुक्म इंसान के ताकत में है, वरना अल-इयाज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला बंदों को उस बात का हुक्म कैसे देता जो बंदे के ताकत में नहीं है। जिस आदमी के ताकत में जो चीज नहीं है उसकी ताकत के खिलाफ में कोई बात पैदा करना या कोई काम देना उसके पास आप जुल्म करने के बराबर है। एक छोटा सा बच्चा है, मिसाल के तौर पर 1 लीटर या 1 किलो उठा सकता है, और इस पर इतनी सख्ती करे 10 किलो उठाए तो फिर ये हुक्म लगाने वाला जालिम हो जाता है। अरे ये बात समझ में,
अब ये छोटे से बच्चे को मैं जितनी बात ये समझ सकता है इतनी ही बात मैं समझा सकता हूं। इसके सामने ये बड़ी बड़ी बातें अगर मैं समझाऊंगा तो फिर इसके अकल के खिलाफ मेरी गुफ्तगू जुल्म बन जाएगी। और अल्लाह ताला अलियाज़ बिल्लाह जालिम है। अल्लाह कुरान पाक में कई जगह इरशाद फरमा दिया, वमा ज़लमनाहु, हम जुल्म नहीं करते, हम जालिम नहीं, हम जुल्म भी नहीं करते, जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं करते, जालिमों को पसंद भी नहीं करते और जालिमों को माफ भी नहीं करते। अल्फाज याद रखना मेरे प्यारो, खुदा करे कि इस धरती के हर जालिम के कान में ये जुमले चले जाए। अल्लाह फरमाते हैं हम जुल्म भी नहीं करते, जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं करते, जुल्म करने वालों को पसंद भी नहीं करते और जालिमों को माफ भी नहीं करते। नमाज नहीं पढ़ेगा बंदा, मैं चाहूं तो माफ कर दो। रोजा नहीं रखेगा बंदा, मैं चाहूं तो माफ कर दो। ज़कात नहीं दिया बंदा, मैं चाहूं तो माफ कर दो। माल रखकर इस्तिताअत के बावजूद अगर हज नहीं करता, मैं चाहूं तो माफ कर दो। लेकिन मेरा कोई बंदा मेरे किसी और बंदे पर जुल्म करता है, बावजूद मेरे पास माफ करने की ताकत के, मैं उस बंदे को उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक कि मजलूम उसे माफ न करे। अगर मजलूम उसे माफ नहीं करता, अल्लाह फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम, जब तक मैं उसे जहन्नम नहीं भेजूंगा उसका हिसाब पूरा नहीं होगा। आज जालिम मौत को भूल कर जुल्म कर रहे हैं। आज जालिम अपने ईमान को और ईमान के तकाजों को भूल कर जुल्म कर रहे हैं। आज जालिम हशर के हिसाब और किताब को भूल कर जुल्म कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये गलत बात हमारे जहन में आ गई, बात पे बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे कि बहुत दूर तक इस बात को चले जाए। हमारे जहनों में ये गलत बात बैठ गई है कि मरने के बाद हमारे नाम पर फातिहा हो जाए तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, मरने के बाद हमारे नाम पर मस्जिद बना दी जाए तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, मरने के बाद हमारे नाम पर मदरसे को चंदा चला जाए तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, मरने के बाद कोई हज बदल कर देगा तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, मरने के बाद अगर कोई कुरान पढ़कर बख्शेगा तो हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये जो गलत तस्वुर अंदर बैठा है ना, इसीलिए इंसान अमल से दूर होता जा रहा है। यकीनन मस्जिद बनाना बाइसे सवाब व मग़फ़िरत है, मदरसे को देना बाइसे सवाब व मग़फ़िरत है, यतीमों बेवाओं को देना बाइसे सवाब व मग़फ़िरत है, कुरान पढ़कर बख्शना बाइसे सवाब व मग़फ़िरत है, फातिहा पढ़कर बख्शना बाइसे सवाब व मग़फ़िरत है। मैं कई मर्तबा कह दिया, बात आती है तो छोड़ता नहीं, लेकिन जब आप देकर भेजते हैं तो वो कबूल करने की भी सलाहियत रखना है। आप कुरान भेजो, अगर उसके अंदर कुरान कबूल करने की सलाहियत ना हो तो फिर इमाम अबू हनीफा भी पढ़कर भेजेंगे तो फिर क्या फायदा होगा। कई जुमा पहले मैंने मिसाल दिया कि नहीं दिया, एक आदमी की बॉडी और उसकी तबीयत बीमारी को साथ लड़ने की अंदर जो एक ताकत होती है जिसे कुव्वत मुदाफ़िआ कहते हैं, बीमारी से लड़ने की एक ताकत होती है, वो ताकत अगर खत्म हो जाती है, आप लाख दवा मरीज के अंदर दाखिल करो, मरीज सेहतमंद नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब आदमी जुल्म करता है तो सवाब को हासिल करने और कबूल करने की ताकत मय्यत के अंदर और मरने वाले के अंदर खत्म हो जाती है। लाख कुरान पढ़कर भेजो, उसके अंदर कबूल करने की ताकत नहीं रहती। खूबसूरत खबरें सजाकर हम धोखा खा लेते हैं। जुल्म पर बात आ गई आज, अरे रमजान में जुल्म करते मुसलमान, अल्लाह का डर नहीं है मुसलमानों, इसीलिए खड़कर मूतने वालों से डर रहे हैं आज, जानवरों की तरह मूतने वालों से डर रहे हैं आज,
मूत कर पाकी ना लेने वालों से डर रहे हैं आज हम, हराम खोरों से डर रहे हैं हम, फिरौन की औलादों से डर रहे हैं, नमरूद की औलादों से डर रहे, वो भी डरने वाला कौन? मोहम्मद का गुलाम है। इससे ज्यादा अफसोस और शर्म की बात क्या? मुहासबा करो, मुहासबा, गौर करो, रिसर्च करो। आज उम्मत डरना किससे और डर रही है किससे? किससे जुड़ना और किससे जुड़ रही है? कामयाबी तलाश कहां करना और तलाश कहां कर रही है? ये सब अल्लाह का अजाब है। मैं बार बार उन जुमलों को दोहराने पर मजबूर हूं। तूफान ही अल्लाह का अजाब नहीं, सैलाब ही अल्लाह का अजाब नहीं, जलजले ही अल्लाह का अजाब नहीं। उम्मत मोहम्मदिया कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, जालिम हुक्मरानों का मुसल्लत होना तूफान और जलजले और सैलाब से ज्यादा अल्लाह का अजाब है। और हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकलकर गैरों का खौफ दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ा अजाब है। और इस अजाब में इस वक्त उम्मत मुब्तला है, मुब्तला है। इसराइल का अजाब, इसराइल का डर है हमारे ऊपर, यहूदियों का डर है हमारे ऊपर, नसारा का डर है हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के फिरका परस्त ताकतों का डर है हमारे अंदर। मैं कान पकड़ता हूं और माफी मांगता हूं, ये गुनहगार के दिल में क्या डर है? 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, उसके दिल में भी गैरुल्लाह का डर है। हज किया हुआ है, उसके दिल में भी गैरुल्लाह का डर है। कुरान और हदीस को पढ़ता और पढ़ाता है, उसके दिल में भी गैरुल्लाह का डर है। तो समझो कि ये अल्लाह का अजाब है, उम्मत के बर्बाद होने का अलार्म है, उम्मत के बर्बाद होने का अलार्म है। इसीलिए रमजान में भी जुल्म कर रहे हैं मुसलमान, रमजान में गुनाह कर रहे हैं मुसलमान, रमजान में बेहयाई में मुब्तला है मुसलमान, रमजान में नफरमानी में मुब्तला है मुसलमान, रमजान में नमाज छोड़ने पर तरावियां छोड़ रहे हैं, कुरान पाक छोड़ रहे हैं, सुन्नतों का जनाजा उठा रहे हैं, मुस्तहब्बात को खत्म कर रहे हैं, नवाफिल के आफर को कबूल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो हो रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। साफ कर रहे हैं दुश्मन, साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं दुश्मन, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम गीदड़ और लोमड़ी से भी बदतर हो चुके हैं, गीदड़ और लोमड़ी से भी बदतर हो चुके हैं। रमजान में भी जुल्म पर बात आ गई, जो जरूरी भी थी बातें। आगे बढ़ना है, वक्त का तकाजा। मैं नहीं चाहता कि आपको देर तक बिठाऊं और आपके तकाजों में मैं हाई बनूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं अपने उन्वान को सामने रखकर। छोटे छोटे दुकानों में जुल्म होता है, कपड़ों के दुकानों में जुल्म, ये रोबदारा कहते हैं, ये गुंडे कहते हैं। आहा, ऐसा जुल्म कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कल एक कपड़े की दुकान को गया तो वहां वो साहब बोल रहे कि हजरत आजकल आपके बयानात नहीं आ रहे। मैं बोला क्यों नहीं आ रहे? भाई मैं आसमान को गया क्या? नहीं है नहीं। असल में क्या है, चैनल बदलने की वजह से उनको नहीं मालूम हो रहा है। तो फिर मैंने कहा कि चैनल बदला हुआ है, वो साहब अलग है, अब ये साहब अलग है, इसलिए। अच्छा अच्छा हजरत, क्या कहूँ मैं आपके सामने। तकरीबन एक साहब हर साल रमजान में आते हैं, 60 से 70 हजार रुपए के कपड़े कटवाते हैं और आराम से लेकर चले जाते हैं। मुसलमान, पत्थर का पुजारी नहीं, मुसलमान
वो भी किस महीने में? रमजान में। छोटे छोटे अमल को भी अल्लाह ने जिस महीने में बड़े से बड़ा बना दिया, उस महीने में मुसलमान के आमाल 60-70 हजार के कपड़े कटवाते हैं और लेकर चले जाते हैं। जब पैसे पूछते हैं, साफ बोलते हैं, दुकान धरना की नहीं। महबूब उसके बाद का जुमला सुनेंगे, शायद अगर ऐसा जुल्म करने वाले के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी नीरत और ईमान है, वो इस महीने में जहर खाकर मर जाए, तेरे लिए तो खुदकुशी भी जायज। मैं कहता हूं इस जुमले का मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह मुझे रब्बुल इज्जत हशर के मैदान में अगर पूछे, मैं अल्लाह के पास इंशाअल्लाह ताला जवाब दूंगा, ऐसे जालिमों के लिए तो खुदकुशी भी जायज है, जायज। इनका जीना धरती के लिए मुसीबत है, मुसीबत। वो मेरे जानने वाले, मैं तो उनको नहीं जानता, तो जब वो बताए तो उसके बाद उन्होंने एक जुमला कहा, मैं भी सोच में पड़ गया। वो कहने लगे कि हजरत, इसीलिए मैं एक आइडिया करता हूं। मैंने पूछा क्या आइडिया? मेरे बैंक के अकाउंट में जो सूद निकलता है, मैं उस सूद के पैसों में वो कपड़े उसे दे देता हूं। सही। ईद के दिन जुल्म का तार पहनता है, ईद के दिन तेरे जुल्म से मजबूर होकर सामने वाला अपने सूद की रकम ऐसे करोड़पति जालिम रोजगार को देता है। अल्लाह की पनाह, वो जिस ईदगाह में नमाज पढ़ता है, मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह उसकी नफूसत से दूसरों की नमाज पे फर्क न आए, मौला उसे हटाकर ही रख, दूसरों की नमाज कबूल कर। मुसलमान हलाल से दूर। याद रखो, किताबों में बराबर और साफ लिखा है, जब उम्मत हलाल का दामन छोड़ती है तो उम्मत के अंदर बुज़दिली पैदा हो जाती है। आज उम्मत के बुज़दिल होने के असबाब में से ये सबब उम्मत के हाथ से हलाल खत्म हो गया। हलाल, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनना हराम, उसका साया हराम, उसके घर की रोशनी हराम। तो इतने हराम के बीच में रहने वाला भी हरामी ही तो होगा। इतने हरामों के बीच में रहने वाला हरामी ही तो होगा। एक खजूर की गुठली खाओ, ऊपर का मगज ना मिले, अंदर की बीज को सहाबा की तरह सुखाकर, फोड़कर और उसका आटा बनाकर पानी में घोल कर पी लो, लेकिन हराम की बिरयानी न खाओ मेरे दोस्तों, हराम की शरबतें न पियो, हराम के रूह अफ़ज़ा न पियो, हराम के कपड़े न पियो पहनो, क्योंकि अल्लाह को हराम पसंद नहीं है, हलाल पसंद है। फिर इंशाअल्लाह ताला ज़कात और सदक़ात पे बात आ जाए तो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। समझो मेरी बात को, समझो बात यही कहां से? कुरान पाक नाजिल हुआ रमजान में, कुरान पाक नाजिल हुआ 23 साल में, रमजान में नाजिल होने की भी बात आ रही है, 23 साल में भी नाजिल होने की बात आ रही है। दोनों के दरमियान में तारुज़ नजर आ रहा है। असल में क्या है, लौहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम को आसमान अव्वल पर रमजान के महीने में शबे कदर में उतार दिया, और वहां से लेकर जमीन में अल्लाह तबारक व तआला जब जब जरूरत पड़ी थोड़ा थोड़ा करके उतारा। अब इसे समझाने के लिए मिसाल दूं तो और समझ में आ जाएगी बात। कंपनी में माल बन गया,
कंपनी में बाल बन गया और एक बड़ी मिकदार में वो माल महबूब साहब की फैक्ट्री में आ गया जो होलसेलर है। फिर इनके पास से थोड़ा थोड़ा जिसे जिसे जब जब जरूरत पड़ी उन्हों आते गए लेते गए। ऐसे ही वहां से वहां रमजान के महीने में लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हो गया। फिर 23 साल के अरसे में मक्के और मदीने में दिन रात जब जरूरत पड़ी कुरान पाक को अल्लाह के हुक्म से आयात लेकर हजरत जिब्राइल हुजूर की खिदमत में हाजिर होते थे। लेकिन जब लौहे महफूज से आसमान अव्वल में कुरान जब उतरा, वो महीना कौन सा था? रमजान का महीना था। वो रात कौन सी थी? लैलतुल क़द्र, शबे क़द्र। रमजान की फजीलत, रोजों की फजीलत, रमजान के रोजों की फजीलत। पहले रमजान की फजीलत बताता हूं। रमजान की फजीलत के लिए कुरान पाक में रमजान का नाम आना ही काफी है। कुरान पाक में रमजान का नाम फजीलत के उन्वान पर आना ही काफी। ए बच्चे, बड़े हजरात बैठे रहे तो ऊपर, कोई जाओ, सब ऊपर जाओ, कोई नौजवान एक साथ ही जाओ। रमजान की फजीलत में यही बात काफी है कि रमजान का नाम किसमें आ गया? कुरान में आ गया। कुरान में किसी का नाम आ जाना फजीलत के तौर पर, समझ में, ये बहुत बड़ी फजीलत है। कुरान में किसी का नाम आ जाना इहानत में बहुत बड़ी इहानत। कुरान में सिर्फ नाम आ जाना फजीलत नहीं। कुरान में अगर सिर्फ नाम आना फजीलत है तो फिर फिरौन का नाम भी कुरान में आया है, बड़ी फजीलत हो गई फिरौन की। हामान का नाम भी आया है कुरान में, बड़ी फजीलत हो गई हामान की। खारून का नाम भी आया है कुरान में, बड़ी फजीलत हो गई खारून की। अबू लहब का नाम भी आया है कुरान में, बड़ी फजीलत हो गई क्या? नहीं, कुरान में अगर किसी का नाम इज्जत और फजीलत के लिए आता है तो उसकी फजीलत बहुत बड़ी। कुरान में किसी का नाम इहानत के तौर पर आता है तो उसकी इहानत बहुत बड़ी। इसीलिए पूरे सहाबा में सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में आया। नबियों के नामों में 20 पर 9 नबियों का नाम आया है, लेकिन सहाबा में सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में आया है। अबू बकर का इशारा आया है, नाम नहीं आया है। उमर फारूक की तरफ इशारा आया है, नाम नहीं आया है। उस्मान गनी इतने बड़े सहाबी, फजीलत है लेकिन कुरान में नाम नहीं आया है। हजरत अली इतने बड़े सहाबी, नाम नहीं आया। अम्मा आयशा का इशारा आया है, हजरत मरियम का नाम आया है। कुरान में 1 लाख तकरीबन 44,000 से ज्यादा सहाबा किराम, उसमें से सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में आया। वो सहाबी कौन? हजरत ज़ैद। क्या नाम? हजरत ज़ैद। फिर कब कभी पूछा तो बोलेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कई को आया उनका नाम, ये भी बोल रहा तो फिर तुम लगा खुजा लेकर होंगे इख्तियार तक। कई को आया, कई को आया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शरीयत बताने के लिए आए और आका की शरीयत में इंसानी जिंदगी का हर तकाजा और इंसानी जिंदगी की हर जरूरत है। यहाँ तक कि किसी के बच्चे को लेकर पालते हैं तो उसके बारे में शरीयत क्या कहती है, ये भी हुक्म मेरे आका की शरीयत में है। किसी को बच्चे नहीं होते लेकर पाल लेते नहीं? अरे पाल लेते नहीं? पाल लेते, हाँ पालते नहीं? पालते। बच्चे नहीं हुए तो लेको पालते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह करे कि अगर बच्चे हो गए तो लेकर पाले से बच्चे को क्या करते हैं? कैंसल करते हैं। चल रहा है दुनिया के अंदर, चल रहा है। आप
लोग माहौल में नहीं है, हम लोग माहौल में हैं। 10 साल तक बच्चे नहीं हुए, बेकरार हुए, दवाओं के पास गए, दरगाहों के पास गए, आमिलों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, बच्चे नहीं हुए, एक बच्चा लेकर पाले। और लेकर पालने का जब वक्त आता नहीं, उसमें भी मुसलमान बड़े होशियार है, बेटी लेको नहीं पालते, बेटा लेकर पालते। बहुत कम लोग बेटियां भी लेकर पाल लेते हैं। अब 10 साल के बाद बच्चा नहीं हुआ तो लेकर पाल लिए। फिर ये बच्चे की बरकत से अल्लाह उनको बच्चा पैदा दे दिया, तो कभी कभार इन बच्चों को डिग्रेड कर देते हैं, नहीं करना, जो हजर रजा करा, पूरे बच्चों को वहां से भेजो, पूरे बच्चों को। गोरी पढ़ने के बच्चे ना रहे बाबा, अगर इन लोगों को यूपी भेज डाले, योगी इस्तीफा दे देता। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है, ये समझ में आई बात है। इनको यूपी अगर भेज डाले ना, योगी इस्तीफा दे डालता, दिल्ली भेज डाले तो मोदी इस्तीफा दे डालता। खैर आना भी चाहिए, स्कूल की रजा है, बच्चे भी आना चाहिए, लेकिन इन बच्चों को कंट्रोल करने के लिए कोई नौजवान भी होना चाहिए। अब इनको इतना भी डराना नहीं कि समय से मस्जिद को आना छोड़ डाले, और इतनी छूट भी देना नहीं कि इन्हों हमारे ऊपर हमला करें। अब ऐसा घूर लेकर बैठेंगी, इनके खिलाफ क्या तुम्हें बात हुई, या तो ऊपर से क्या तुम्हें फेंकेंगे, नहीं तो यूं छूटेंगे। ये हालत में बैठे हैं ये बच्चे। गर्ज शरीयत कामिल शरीयत है, मुकम्मल शरीयत है। रमजान की फजीलत पर बात कर रहा हूं, बात बड़ी अच्छी आ रही है, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकर पालने का भी मसला मेरे नबी की शरीयत में है, लेकिन एक बात याद रखें, आज हमारे शरीयत के तमाम कानूनों को इस वक्त की हुकूमत अटैक कर रही है। ले पालक बच्चे के साथ क्या सुलूक हो, ये हमारा अपने धर्म का मसला है। सरकार और हुकूमत के बीच में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। आजकल की हुकूमतें मुल्क को संभालने की फिक्र करने के बजाय धर्म के खिलाफ आवाज उठा रही है, और ऐसी हुकूमतें ज्यादा दिन चलती नहीं। अगर अल्लाह ताला मौका देता है तो संभालना है, वरना जो जात देना जानती है वो जात लेना भी जानती है। इस जमीन में अच्छे अच्छे फिरौन आए, लेकिन हुकूमत बरकरार नहीं रही। अच्छे अच्छे फिरौन नमरूद आए, हुकूमत बरकरार नहीं रही। अच्छे अच्छे शद्दाद आए, हुकूमत बरकरार नहीं रही। और ये बात हर आदमी के जहन में रहना चाहिए। अचरत फिरौन को हमें जानते, उन्हों जानते क्या? नमरूद को हमें जानते, उन्हों जानते क्या? शद्दाद को हमें जानते, उन्हों जानते क्या? दो जवाब है, एक जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर उन्हीं की मिसाल है। फिर रावण भी तो आया था, लेकिन दाल ज्यादा दिन नहीं गली। राम जैसे लोगों का काम चलता है, रावणों का काम नहीं चलता। जो लोग राम का नाम लेकर काम रावण का करते हैं, समझो कि उनकी हुकूमत की कुर्सियां बहुत जल्दी गिरने वाली हैं। नाम लेते हैं राम का, काम करते हैं रावण का। और हम भी अपने लोगों को कहते हैं, नाम अबू बकर का लेते हो, काम अबू जहल का करते हो। ये सबके लिए खतरे की बात है, एक तरफा बात नहीं करते। हमारे धर्म में बच्चे को लेकर पालने के क्या उसूल हैं, ये हमारे अपने धर्म की बातें हैं, हम अमल करेंगे। हुकूमत इस पर भी बहस कर रही है कि ले पालक बच्चे के बारे में क्या कानून होना चाहिए, हम जानते हैं साहब। हमारी शरीयत को सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं, हमको सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से माँ के पेट से लेकर कब्र के घड़े तक हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है, क्या नहीं करना, खुदा की कसम हमारे नबी ने सब पढ़ा कर चले। लेकर बच्चे पालते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बच्चा लेकर पाले। लेकिन एक बात याद रखो, लेकर पालने से बच्चा हमारा अपना हकीकी बच्चा नहीं बनता। लाख मोहब्बत करे आप, लाख आधार कार्ड में नाम डाले, लाख सर्टिफिकेट बना ले, लेकर पालने से बच्चा हमारा हकीकी बच्चा नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता।
ना हमारा खून उसके अंदर है, ना हमारा दूध उसके अंदर है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकर पालेंगे सहारा देना, लेकर पालेंगे मोहब्बत करना, लेकर पालेंगे हुकूक अदा करना, इसकी तो पूरी तायीद इस्लाम करता है, सख्त से सख्त हुक्म देता है उस बच्चे के हुकूक में जरा बराबर भी कमी पेशी ना आए। लेकिन ये मसला अपनी जगह पर पक्का है कि लेकर जब बच्चे को पालते हैं तो वो हमारा हकीकी बच्चा किसी सूरत में नहीं होता। आप प्रॉपर्टी में हिस्सा दियो साहब, हमें रोकते नहीं, बांड बना कर रख लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, पूरे हुकूक अदा करो। बल्कि हम कहते हैं अपने सगे बच्चे को आप जितना देखेंगे, लेकर पालने वाले बच्चे को उससे ज्यादा देखो। लेकिन शरीयत क्या कहती है, लेकर पालने वाले बच्चा हमारा अपना हकीकी बच्चा नहीं होता। जब वो बड़ा हो जाता है या बच्ची बड़ी हो जाती है तो फिर सबसे पहला कानून उसके और हमारे बीच में पर्दे का आ जाता है। 15 साल पाले ना हजरत, पाले साहब, पालने से कोई रिश्ता हराम का हलाल नहीं बनता। रिश्ते हलाल और हराम के बनते हैं दूध और खून से, पालने से नहीं। मैं यही सीना ठोक कर कहता हूं कि फलसफा हमको न पढ़ाओ, हमको तो फलसफा कुरान के सदके में मिला है। फलसफा हमको न पढ़ाओ, फलसफा हमको हमारे नबी के सदके में मिला है। पालने से कोई रिश्ता हलाल या हराम का नहीं होता। माँ बेटे को पाली इसलिए हराम नहीं बेटा, बेटे के अंदर माँ का दूध है इसलिए हराम है रिश्ता। समझ में आई बात? अरे मुंडी तुझे हलाओ रे बाबा, आई ये ऐसी बातें मुदस्सिर, खास तौर पर बिल्कुल माफी चाहता हूं वो लफ्ज आप बुरा न समझे, जाहिलों को समझाना आसान है, ये पढ़े लिखे अज गदरे मगरा को समझाना बहुत मुश्किल है। वो कैसा वो कैसा वो कैसा कुछ तो हमारा मुर्दा निकालता है। माँ बेटे को पालने की वजह से बेटा हराम नहीं माँ के लिए, उस बेटे के अंदर माँ का दूध है इसलिए हराम। बाबा बेटी को पालने की वजह से बेटी बाप के लिए हराम नहीं, बल्कि बेटी के अंदर बाप का खून है इसलिए हराम। नहीं हथौड़ी मंगाऊंगी, महबूब समझ में आई बात है। लेकर जब पालते हैं, मोहब्बत करो, प्यार करो, तकाजे पूरे करो, जरूरतें पूरे करो, सब कुछ करो, लेकिन शरीयत को सबसे पहले रखो। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, उस बच्चे के अंदर कोई रिश्ता पालने वाली माँ और उस बच्चे के बीच में नहीं है, कसम अल्लाह की कुर्बान जाइए, प्यारे आका फरमाते हैं कि अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो पालने वाली माँ से पर्दा कर। अस्पताल से लेकर आया बच्ची को, दोस्त बोले आप इस मर्तबा बेटी हुई तो पट्टे में तुझे दे डालते। अस्पताल से लेकर आ गया, उन्हें अपने जुबान का पक्का भी था और बर्थ सर्टिफिकेट में फादर के नाम की जगह इसने अपना नाम लिखा, सब अच्छी लगी बच्ची बात है। लेकर आया, उस वक्त से लेकर बच्ची को 13 साल तक पाला। वो बच्ची गोद में पेशाब भी की,
बगैर कपड़े के कभी बचपन में बाप के सामने आ जाती थी, फुला फुला था, लेकिन अब वो बच्ची 13 साल की हो गई, बालिगा हो गई। शरीयत है मेरे दोस्तों, अब शरीयत कहती है 13 साल पालने वाला बाप भी अब उस बच्ची से पर्दा करे और वो बच्ची भी 13 साल पालने वाले बाप से पर्दा करे। और आज के जमाने में ये बात समझने में कोई मुश्किल नहीं, इसलिए कि ये जमाना तो इतना खतरनाक है। सगे बेटे और मां के दरमियान में फितना पैदा करने में शैतान पीछे नहीं हटता। सगी बेटी और बाप के बीच में फितना पैदा करने में शैतान पीछे नहीं हटता। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं शैतान खून के खतरों में जुड़कर बाप के जहन में इस बात को पैदा कर दे कि अरे गुनाह कर दे, ये थोड़ी तेरी सगी बेटी है। आएगी कि नहीं आएगी बात? सलाम करो शरीयत को, सलाम करो शरीयत को, आएगी नहीं आएगी बात? पर्दे की बात पर आज की सरकार उछलती है। असल में क्या है मेरे दोस्तों, हुकूमतों को हद से ज्यादा बढ़ने का मौका हमारी बुज़दिली देती है, नाअहलों को कुत्तों की तरह भोगने का मौका हमारा सब्र देता है। कुत्तों का काम भोगना ही होता है, खामोश गुजरना नहीं। पत्थर ना भी मिले फेंकने का अंदाज इख्तियार करो, कुत्ता पीछा छोड़ देगा। समझ में आ रही है? अरे आ रही है नहीं आ रही है बात? कुत्ते हैं बाबा। प्रियंका गांधी, क्या नाम उसका, वो उसने जानवरों की जब वो ये बनी थी, हाँ मेनका गांधी, उनका कर्म है कि आज कुत्ते बहुत हैं। गली में गुजरना का तो मुश्किल हो गया, 10-10, 15-15 कुत्ते पीछे पड़ जाते। अब भोगते ही सब कुत्ते हैं। हमें अब इस वक्त खामोश गुजरना नहीं, हमें भी फिर को खड़े। कुत्ता समझ जाता मैं इंसान के पीछे नहीं शेर के पीछे पड़ा। चुपके भी खड़ जाता हूं। हो गया तब हो गया, वो मिसाल चलेगी साहब। पहाड़ को देखो कुत्ता भोगता बोलकर, पहाड़ को देखकर कुत्ता भोगता, ये मिसाल छोड़ो, अब इस वक्त दिफा करो। हद से ज्यादा खामोशी हमको बुज़दिल बना देगी, हद से ज्यादा सब्र हमको बुज़दिल बना देगा, हमारी नस्लों को बुज़दिल बना देगा। लेकिन इस वक्त मुसलमानों क्या हो गया, मुसलमानों के जिम्मेदारों को क्या हो गया, बड़ों को क्या हो गया, मेरी तो समझ से बाहर है। हुकूमत जो भी अता करे सब्र से काम ले, सब्र से काम ले, कानूनी काम करेंगे, दरवाजा खिटखिटाएंगे अदालत का। मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन कर्नाटक की हुकूमत कैंसिल की, आज तक हमारी तरफ से कोई मजबूत जवाब नहीं गया। ये हमारा सब्र नहीं, मैं बड़ों का दरवाजा खिटखिटा कर कहता हूं, तुम्हारी बुज़दिली 10-15 साल में होने वाली नस्लों को नामर्द बना दी। सब्र से काम लो। सबसे पहली बात यह है, कर्नाटक का हाल तो बहुत बुरा है। एक दौर में मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे कि बेटे नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अगर सिलसिले नबूवत जारी होता तो जितने अंबिया झूठे
बेंगलुरु में होते या कर्नाटक में होते, कहीं और ना होते, हर आलिम इस वक्त अपने आप को नबी समझकर बैठा है। माफी चाहता हूं। और हर जिम्मेदार अपने आप को अबू बकर और उमर समझकर बैठा है। ये सिर्फ उल्टे आईने देख रहे हैं। ऐसे लोग अल्लाह की अदालत में सबसे बड़े मुजरिम हैं, जो कौम का दिफा करते नहीं और कौम के बड़े बनकर बैठे। 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का कैंसिल हुआ, हमारे कौम का जिम्मेदारों से खाली है, दानिश्वरों से खाली है। कोई जवाब नहीं। हम कानूनी काम करेंगे। करो साहब, कानूनी काम करो। मेरे एक सवाल का जवाब दो। बाबरी मस्जिद के मसले में कानून का हमने हाथ थामा था, नतीजा क्या निकला? तलाक के मसले में हमने कानून को अपनाया, नतीजा क्या निकला? हिजाब के मसले में हमने कानून को अपनाया, नतीजा क्या निकला? ज्ञानवापी के मसले में हमने कानून को अपनाया, नतीजा क्या निकला? एक तरफ कानून है, कानून को तोड़ना नहीं है। लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूं। मैं अपने बातों का बहुत जिम्मेदार हूं। कानून को तोड़ना नहीं है, कानून भी तो अपनी जगह पर है। क्या इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क का दस्तूर हम लोगों को एहतिजाज और हमारा हक मांगने की इजाजत नहीं दिया? अगर कानून की तरफ से ये आ जाए कि जो रिजर्वेशन कैंसिल हुआ वो सही रिजर्वेशन है, तो फिर उसके बाद हमारे लिए दरवाजा ही बंद हो जाएगा, इसलिए कि कानून के खिलाफ जा नहीं सकते। कानून को जब इस्तेमाल करना तब इस्तेमाल करो, उसके अलावा भी इस्तेमाल करने के रास्ते हैं जिसको हमारे मुल्क के दस्तूर ने हमको दिया है, लेकिन हम वो रास्ते इख्तियार नहीं करते। और हम तो करते हैं, लेकिन हमारे बड़े नहीं करते, बड़े नहीं करते। मैं बहुत गौर व फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, हाजी साहब, हमारे बड़े एहतिजाज से क्यों इतना डरते हैं? मुझे मालूम हो गई बात। रमजान के महीने में ये क्या बातें हैं, उन्वान से ताल्लुक रखा, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। रमजान में रमजान ही की फजीलत बयान करता रहूं और उम्मत बर्बाद हो जाए तो फिर फजीलतों को लेकर क्या करें? कौन नहीं जानता रमजान की फजीलत? कौन नहीं जानता सहरी की फजीलत? कौन नहीं जानता इफ्तार की फजीलत? कौन नहीं जानता तरावी की फजीलत? उस पर भी बात करेंगे, हालात पर भी बात करेंगे। हालात पर बात करना ये वक्त की बीमारी की दवा है। बीमार को दवा चाहिए या ताज होटल की बिरयानी? बीमार को दवा चाहिए या अमूल होटल की बिरयानी? बीमार को दवा चाहिए। बिरयानी ताज होटल की भी अच्छी है, हमजा होटल की भी अच्छी है, हिलाल होटल की भी अच्छी है, लेकिन अब बीमार उसको खाने के लायक नहीं है, अब उसे दवा की जरूरत है। हालात को पेश करना यह उम्मत की दवा है, रमजान को बयान करना यह ताज होटल की बिरयानी है। मुसलमानों, रमजान का महीना है, ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह, हमारे कौम में जो नाम निहाद जिम्मेदार हैं, जिनको कौम जिम्मेदार मानती नहीं, क्या 5-6 आदमी ही कर्नाटक के अंदर जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं डंके की चोट में आज कहता हूं, ये नाम निहाद जिम्मेदार है, ये खुद बनाए हुए जिम्मेदार हैं। पूरे कर्नाटक का मसला 6-7 आदमियों के अंदर तय होता है, ये धोखा है, धोखा। पूरे कर्नाटक के मुसलमानों का मसला 6-7 आदमी बंद कमरों में बैठकर फैसला करते हैं, ये कौम के साथ सौदा है।
पूरे कर्नाटक के मुसलमानों का मसाजिद का, हिजाब का और जरूरियात का फैसला सिर्फ 6-7 हजरात, 2-3 उलमा, 6-7 जिम्मेदार मिलकर अगर बंद कमरों में करके मीडिया के सामने आते हैं, ये कौम के साथ मजाक हो रहा है, कर्नाटक के मुसलमानों के साथ मजाक हो रहा है, खुला हुआ मजाक है। खुदा ना खास्ता इस मजाक को, इस सौदे को कर्नाटक का मुसलमान समझ गया तो फिर हमारी टोपियों की लाज नहीं रहेगी, हमारे इमामों की लाज नहीं रहेगी, हमारे मदरसों का लिहाज नहीं होगा, हमारे झुकों का लिहाज नहीं होगा और जिम्मेदारों की कुर्सियों का लिहाज नहीं होगा। हमेशा कौम को पागल न समझो, जिम्मेदारों, अल्लाह ताला कौम को भी अकल दिया है, बस फर्क ये है तुम्हारे पास जो पावर है वो पावर इनके पास नहीं है। आज पूरे कर्नाटक के मसाइल 6-7 हजरात मिलकर तय कर देते हैं और पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के मसाइल का आसानी के साथ बेयारो मददगार जनाजा उठा देते हैं। और इतना हमारे नौजवानों को डराते हैं, इतना डराते हैं, मुझे डर हो रहा है कहीं इनके खौफ दिलाने की वजह से हमारा नौजवान इतना हकीकत में न डर जाए वो बच्चे भी पैदा करने के काबिल न रहेगा। ये हाल है। यही रिजर्वेशन हिंदुओं के पास जो हुकूक है, हमारे रियासत के वजीर आला उनके हुकूक को जरा कम करते, आज कर्नाटक का हाल क्या होता, लिंगायत के मसाइल का अगर कुछ आगे पीछे होता मसला क्या होता, दलित भाइयों के मसाइल का 19-20 होता, आज क्या हाल होता। क्या मुसलमान, क्या बेवा औरत हो गई है जो चाहे, अरे हम इस मुल्क के हकदार हैं, किराएदार नहीं, इस मुल्क को हमने पसीना नहीं, इस मुल्क को हमने खून दिया है, इस मुल्क की आजादी के लिए हमने हमारे बड़ों की कुर्बानियों को बर्दाश्त किया है, इस मुल्क की कुर्बानी के लिए खुदा की कसम फांसी की रस्सियों को फूल का माला समझा है। जो फैसले करने वाले हैं उनको खुद इस मुल्क की आजादी की तारीख का 1% भी नहीं मालूम है, इसीलिए तो बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन जिम्मेदारों को, क्या आपके अलावा दूसरे जिम्मेदारों को आप क्यों नहीं बुलाते? इसमें कुछ दाल में काला है। दूसरे उलमा को क्यों नहीं बुलाते आप? दूसरे जिम्मेदारों को क्यों नहीं बुलाते आप? विधान सौदा का दरवाजा एहतिजाजी शक्ल में आप क्यों नहीं खटखटाते? रमजान का महीना है, रमजान के महीने में जुल्म करने वालों को छोड़ दो और हम अपने मजलूमियत का हक पूछने के लिए हम न जाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रमजान का महीना, अरे रमजान का महीना हो के गैर रमजान का महीना, वैसे तो मुसलमान बकरीद का बकरा ही है, कल भी मर रहे थे, आज भी मर रहे, आइंदा भी मरेंगे। चलो कुछ तो हमारे नस्लों का फायदा हो जाए। एहतिजाज नहीं करना, कहीं को नहीं करना साहब एहतिजाज। चलो हमारा नौजवान कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, कानून लगा दो, एहतिजाज होगा, लेकिन आम लोग इसमें शरीक नहीं होंगे। पूरे कर्नाटक के मसाजिद के जिम्मेदार सिर्फ अगर जमा हो जाए, इंशाअल्लाह ताला एक रैली पूरे अमन के साथ निकालेंगे। हमारे से कभी नुकसान नहीं पहुंचा साहब। अगर हमारे नौजवानों की तरबियत नहीं हुई है तो उतर कर नौजवानों की तरबियत करो, अगर उतरते नहीं है तो फिर अपनी कुर्सियां छोड़ो। खामखा नौजवानों को बदनाम न करो। हमारा नौजवान भड़क जाएगा। हमारे नौजवान को भड़कना भी आता है, जब संभालते हैं तो संभलना भी आता है। हमने कभी संभाला नहीं नौजवानों को, हमने सीने से लगाया नहीं नौजवानों को, हमारे नौजवानों की हमने खूड़ियां नहीं पकड़ी, हमारे नौजवानों के गलों में हमने हाथ नहीं डाला और नौजवानों के साथ बैठकर ये आधी कप चाय हम नहीं पिए। बड़े लोगों के साथ 5 स्टार होटलों में बैठकर बड़ों के साथ तो रिश्ते बनाए हैं, नौजवानों के साथ रिश्ते नहीं बनाए। मैं मानता हूं कि अगर आज नौजवान बिगड़ा है तो फिर सुधारो ना इन नौजवानों को, इनको सुधारते भी नहीं, इनके बिगाड़ का चर्चा भी करते हैं। ये तो 2 रुपये बात हो गई, 2 रुपये बात। फिर ये नौजवानों को कौन संभालेगा?
ये नौजवानों को कौन सुधारेगा? जो बड़े हैं, आओ इन नौजवानों को सुधारने के लिए। रमजानुल मुबारक के बाद नौजवानों का इज्तिमा मुनक़िद करो, इनकी तरबियत करो, इनकी इस्लाह करो, इनके अंदर ईमान को मजबूत करो, यकीन को मजबूत करो, अमाल को मजबूत करो, अखलाक को मजबूत करो। अरे बाहर निकलते ही नहीं बड़े लोग, फिर नौजवानों को काम करने देते भी नहीं, नौजवानों को बदनाम भी करते। आइंदा चलकर अल्लाह की कसम ये होकर रहेगा, खुदा करे कि ना होए, हमारी वजह से हमारा नौजवान बदनाम हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। मेरी बात गलत हो, मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन मैं दर्द को सामने रखकर कर रहा हूं। आज हमारे कर्नाटक का हाल बहुत खराब है, आज हमारे मुल्क का, हमारे शहर का हाल बहुत खराब है। बड़े बड़े मसाइल को सिर्फ 6-7 हजरात मिलकर पास कर रहे हैं। क्या दूसरे मसाजिद के जिम्मेदार मर गए? क्या दूसरे एमएलए मर गए? क्या दूसरे काउंसलर्स मर गए? कोई दूसरे मसाजिद के सदरा मर गए? कोई एक मसला जब पूरे रियासत का आता है, बुलाओ ना। किसने आपको बड़ा किया? सिवाय एक अमीर शरीयत के कोई बड़ा नहीं है जो अपने आप को बड़ा कहता है। वो उल्टा आईना देख रहा है, उल्टा आईना। क्यों नहीं बुलाते मशवरों में? और अल्लाह की किताब लेकर आओ, कुरान लेकर आओ। मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं, मुझे नहीं बुलाते इस बात का मुझे कोई एतराज नहीं। तुम जब बुलाते हो उस वक्त ये आजिज बिजी रहता है कौम की खिदमत में। मुझे बुलाने का मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारी दावतों का मुंतजिर नहीं। दूसरे उलमा हैं, शहर के अंदर दूसरे उलमा हैं, उनको बुलाना चाहिए। शहर के अंदर दूसरे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाना चाहिए। लॉयर्स हैं, उनको बुलाना चाहिए। दूसरे अच्छे जिम्मेदार हैं, बुलाना चाहिए। 6-7 आदमियों के बीच में क्या फैसला हो रहा है भाई? ये फैसला नहीं। कर्नाटक के मुसलमानों, इस मुसम्मी की बात को कान से सुनो, ये फैसले नहीं हो रहे हैं कर्नाटक के मुसलमानों के साथ। ये ग्रुप है जो सौदा कर रही है। कर्नाटक के मुसलमानों के साथ ये ग्रुप है जो मजाक कर रही है। तुम्हारा कुछ नहीं होगा बड़े साहिबान, तुम्हारी कुर्सियां मजबूत, तुम्हारे घर के पिल्लर मजबूत, बुनियादें मजबूत, लेकिन आने वाली नस्लों का क्या होगा? पढ़ने वाले हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी कौम का क्या होगा? कोई मुस्बत जवाब देने वाला और सवाल करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह एक राहुल गांधी को पार्लियामेंट की रुकनीयत से बाहर करते हैं, पूरा कांग्रेस हरकत में आता है और कर्नाटक के खुदा की कसम 6-7 करोड़ मुसलमानों को रिजर्वेशन से बाहर करते हैं और हमारे बड़े सब्र का मशवरा दे रहे हैं। ऐसे मालूम होता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दादा हैं। अरे भाई, मैं गलत कह रहा हूं। अगर गलत कह रहा हूं, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, मैं किताब बंद कर दूं, आज ही मस्जिद से इस्तीफा दे दूं, आज ही मस्जिद से इस्तीफा दे दूं। मजाक हो रहा है, कौम को बुज़दिल बनाया जा रहा है, हमारे हुकूक छीने जा रहे हैं, कानून कानून बोलकर कौम को बर्बाद कर रहे हैं। अरे कानून में ये बात भी दाखिल है, एहतिजाज से तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, तुम एहतिजाज से हुकूमत को मनवा सकते हैं। असल में राज क्या है मालूम प्यारो? मैं अपनी जान को कुर्बान करते हुए इन बातों को कहता हूं। असल राज क्या है? एहतिजाज करेंगे तो ये बड़े ही सरपरस्ती करना पड़ेगा। हमें तो मशवरे में नहीं, एहतिजाज करें तो हमें सरपरस्ती नहीं करते। दूसरे उलमा सरपरस्ती नहीं करेंगे, दूसरे हजरात सरपरस्ती नहीं करेंगे। राज बताता हूं, गौर से सुनो। एहतिजाज करेंगे तो यही लोग सरपरस्ती करेंगे, तो फिर हुकूमत इनको प्याच करेगी।
एहतिजाज करने का सरगना कौन है, एहतिजाज करने वाला लीडर कौन है, एहतिजाज करने वाला अमीर कौन है, इनको हुकूमत नोट करेगी, डिपार्टमेंट नहीं करेगी, हुकूमत नोट करेगी, पुलिस नोट नहीं करेगी। पुलिस को हमेशा मुल्जिम और मुजरिम न बनाओ। पुलिस हमारी रियासत की कादिम है, पुलिस हमारे मुल्क की कादिम है। हुकूमत क्या कहती है पुलिस वो करती है, हुकूमत क्या बोलती है पुलिस वो करती है। अब मोदी जी के हाथ में हुकूमत है, राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को भेजे, पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ जाएगी, कल राहुल गांधी के हाथ में पुलिस आएगी, मोदी के खिलाफ भेजेगी, वही पुलिस मोदी के खिलाफ आएगी। मैं पुलिस को बुरा नहीं कहता, पुलिस तो ये कादिम है जो किसी हुकूमत के मातहत है। पुलिस को मुल्जिम न कहो, पुलिस को मुजरिम न कहो। मुसलमानों पुलिस से दोस्ती करो, पुलिस बुरी चीज नहीं है, पुलिस और डिपार्टमेंट अपनी जगह पर है, पुलिस को रखो। जब एहतिजाज के लिए कौम बाहर आएगी, रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए कौम बाहर आएगी, कर्नाटक का मुसलमान पूरे अमन अमान के साथ बाहर आएगा, तो फिर हुकूमत एहतिजाज करने वालों के सरगनाओं को, एहतिजाज करने वाले लीडरों को, एहतिजाज करने वाले अमीरों को, एहतिजाज करने वाले मौलवी साहबों को नोट करेगी। उसके बाद वक्ती तौर पर हुकूमत खामोश रह जाएगी, एहतिजाज करने देगी। कब तक एहतिजाज करेंगे? 6 बजे तक एहतिजाज करेंगे, 8 बजे तक एहतिजाज करेंगे, 9 बजे तक एहतिजाज करेंगे, कल सुबह तक एहतिजाज करेंगे। पुलिस की हिफाजत में एहतिजाज का पूरा बंदोबस्त करके एहतिजाज करने के लिए छोड़ देगी। किसी ग्रुप का बड़ा महबूब बनकर आएगा, हुकूमत महबूब को नोट करेगी। 8-10 दिन नहीं गुजरेगी तो फिर वही हुकूमत ईडी को महबूब के पास भेजेगी, जाओ इस तरीके से महबूब को तंग करो, इस तरीके से महबूब को तंग करो। तो महबूब मजबूर होकर क्या करेगा? न रहे बांस न बजे बांसुरी। इसीलिए हमारे कौम के जिम्मेदार शायद डर रहे, शायद का लफ्ज कर रहा हूं, मैं अल्लाह के पास मुजरिम होना नहीं चाहता, तुम्हारे निगाहों में मुजरिम हो जाओ, मेरा बाल भी भीगा नहीं होगा। आज ही मार दो, शहादत मेरे लिए कबूल है, आज ही मार दो, शहादत मेरे लिए कबूल है। या पुलिस को फोन करके गिरफ्तार कर दो, मेरे लिए कबूल है। लेकिन अल्लाह की अदालत में मुजरिम नहीं हूं, मुझे साफ कहने दो, मुझे साफ कहने दो, मुझे साफ कहने दो कि ये लोग एहतिजाज करना इसलिए नहीं चाहते, अपना खोया हुआ हक मांगने की इनके पास इसलिए हिम्मत नहीं है कि इनकी अंदरूनी जिंदगी में दाल में काला है। हुकूमत जब नोट करेगी तो फिर होगा क्या? इनके घरों में ईडी भेजी जाएगी, इनके बैकग्राउंड को तलाश किया जाएगा, फिर इन पर गिरफ्तारियां होगी। जो मौलवी गिरफ्तारी से डरता है वो इमामत करने के लायक नहीं है, जो खतीब गिरफ्तारी से डरता है वो खिताबत करने के लायक नहीं है, जो लीडर गिरफ्तारी से डरता है उसे आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जो इमाम गिरफ्तारी से डरता है, जो मौलवी पुलिस से डरता है, जो मौलवी हुकूमत से डरता है, आज ही उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बुज़दिलों के पीछे इमामत अच्छी नहीं लगती। इमामत तो नबी का हक था, ये नबी के वारिसीन करने लगे, इसलिए एहतिजाज करना नहीं चाहते। वरना फिर मेरे दोस्तों एहतिजाज करने में क्या हर्ज था? रिजर्वेशन कैंसिल किया गया, और भी कैंसिल करते रहेंगे, कानून का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। उम्मत जब बर्बाद हो जाएगी, कब तक जिंदा रहेगा मुज़म्मिल? कब तक जिंदा रहेगा मुज़म्मिल? कब तक जिंदा रहेगा फला मौलवी? कब तक जिंदा रहेगा फला लीडर? 10-15 साल का अरसा भी शायद हमको मिलने वाला नहीं। अगर इस वक्त हम खामोश हो गए, ये जो मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे को याद करके खुदा की कसम सुपर को सोच कर जब कराहत इख्तियार करते हैं, हमको याद करके वो कराहत महसूस करें। आवाज उठाओ, आवाज। और मैं आपको नहीं कह रहा हूं अब जुमा सुने आवाज आप उठाओ, नहीं। हम लोग अपने बड़ों के ताबे हैं, हम लोग अपने बड़ों के ताबे हैं। मैं बड़ों तक आवाज, मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे ख्यालात है साहब, ये मेरे ख्यालात हैं। आज मैं मिंबर में इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे मिंबर में बोलने का हक है और मिंबर में बोलने का मौका है। अगर यही मौका मुझे मीटिंग में मिलता तो मैं बोलता था,
और मेरे जैसे अगर 100-200 आ जाते, कसरत राय पर फैसला होता, एक नतीजे पर निकल जाते। आज वो नहीं हो रहा है कर्नाटक के अंदर, इसीलिए हमारी हजारों बच्चियां एग्जाम नहीं दी, और दी तो बेहिजाब दी। और वो बच्चियां जो बगैर हिजाब के जाते थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन बच्चियों को तो जरूर फर्क पड़ा जो हिजाब में जाती थी, मजबूर होकर सिर्फ एक डिग्री के लिए अपने हिजाब को कुर्बान करना पड़ा। एक बच्ची भी कान खोल के सुन ले, हजराते उलमाए किराम, तुम्हारी जूतियां मेरा इमामा है, लेकिन मुझे साफ कहने की इजाजत दे, ये बच्ची कर्नाटक के अंदर लाखों बच्चियों में अगर एक बच्ची भी फितरी तौर पर अगर बाहया रही, माँ बाप की तरबियत से बाहया रही, वो मजबूर होकर अपना हिजाब निकाल कर ये एग्जाम भी दी है। उसके इस अमल का हिसाब जब हशर में होगा, हमारे बुखारी की सनदें हमको नहीं बचाएंगी, हमारी इमामतें हमको नहीं बचाएंगी, हमारी अमारतें हमको नहीं बचाएंगी, हमारी किताबतें नहीं बचाएंगी। हजरत उमर का वो वाक़िया याद कर लो प्यारो, उमर का वो वाक़िया याद कर लो। हजरत उमर ये काफिले को जिहाद पे भेजते हैं, तकरीबन 1-2 साल का अरसा हो जाता है, लेकिन वो काफिला वापिस नहीं आता। हजरत उमर बेकरार हो जाते। हजरत उमर की बेटी हफ्सा, हुजूर की बीवी उम्मुल मोमिनीन, हजरत उमर से कहती है, अब्बा हुजूर काफिला गया अभी तक नहीं आया, उनकी बीवियां घरों के अंदर बैठी हुई है, आप काफिले का हाल मालूम करें। हजरत उमर ने पूछा, क्या बात है, बीवियां घर में बैठी हो तो क्या बात है, क्या बात है? हजरत हफ्सा ने अपने अब्बा हुजूर की खिदमत में अर्ज किया, अब्बा जान, औरत बगैर मर्द के ज्यादा दिन नहीं रह सकती है, आप कुछ तो कीजिए। हजरत उमर ने फौरन लेटर लिखा, फौरन भेजा और कहा, कामयाबी मिली हो तब भी वापिस आ जाना, ना मिली हो तब भी वापिस आ जाना। काफिला जब वापिस आया, हजरत उमर ने कहा, कारगुजारी बाद में सुनूंगा, पहले अपने घरों को जाओ, अपने घर वालों का हक अदा करो। पूरे अपने घर गए, घर का हक अदा करते वापिस आते दूसरे दिन हजरत उमर को अमीर लश्कर कहता है, अमीरुल मोमिनीन अभी 2 दिन रह जाते, मुल्क फतह हो जाता। कान खोल के कर्नाटक के मुसलमानों, जिम्मेदारों, कान खोल कर सुनो, कान खोल कर सुनो। मैं अगर कहता हूँ मेरे जुमलों को जज्बाती कहते हो, कभी हाँ मैं जज्बात में हूँ या ना हूँ अल्लाह जानता है। हाथों में कुरान पकड़ कर सोचो, तन्हाई में बैठ कर सोचो, एक मुज़म्मिल मजलूम के अंदर जो कहता है, अगर सच कहता है भैया, अगर गलत कहता है तो मांग लो इस्तीफा। मैं इस्तीफा देने के लिए कलम हमेशा तैयार रखता हूँ, सफेद कागज हमेशा तैयार रखता हूँ। मैं कभी किसी ओहदे को छोड़ने में पीछे नहीं होता भाइयों, लेकिन मेरी बातों पर तवज्जो दो। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को कहा गया, 2 दिन अगर रह जाते अमीरुल मोमिनीन, हम मुल्क पता कर लेते। हजरत उमर का वो कौल याद होना चाहिए, हजरत उलमा को याद होना चाहिए, लीडरान को याद होना चाहिए, सियासी जिम्मेदारान को याद होना चाहिए, मसाजिद के जिम्मेदारान को याद होना चाहिए, कौम के नाम निहाद बड़ों को, कि हजरत उमर ने क्या कहा कि मुझे एक औरत की इज्जत बचाना 10 मुल्कों को फतह करने से ज्यादा है। एक औरत की इज्जत बचाना मुझे 10 मुल्कों को फतह करने से ज्यादा है। हमने हिजाब की हिफाजत में कोई काम नहीं किया, रिजर्वेशन पर कोई काम नहीं किया, और भी मसाइल हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेरा इशारा समझ सकते हैं। आजकल की हुकूमतें शरीयत पर खुले तौर पर हमला, अरे सिख भाइयों से सबक सीखो मेरे भाइयों, कहते हुए शर्म आती है। हमको किसी से सबक सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए हमारे अल्लाह का कलाम काफी है, हमारे लिए हमारे नबी की जिंदगी व सीरत काफी है। हमको किसी से सबक सीखने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हमारी अपनी गफलतों को सामने रखकर ये आजिज कहता है कि अब इस वक्त हमारे लिए, हमारे मुल्क के सिख भाई हमारे लिए हीरो हैं, हमारे मुल्क के सिख भाई हमारे लिए नमूना है। मैं यही हुकूमतों से कहना चाहता हूँ, बार बार बिच्छू की तरह मुसलमानों को डंक मारने वालों, कभी एक मर्तबा हमारे मुल्क के सिख भाइयों को छेड़ कर भी तो देखो। मारना तो दूर की बात, छेड़ कर भी तो देखो। तुम्हारी छत्ती का दूध याद ना दिला दे तो फिर मुज़म्मिल का नाम कैंसिल कर देना। कितने हैं वो? 2% भी नहीं है, लेकिन सारे मुल्क में उनको टच करने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25% रहकर भी हम किसी काम के लायक नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मुझे माफ फरमा दे मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे जुमले तुम्हारे दिल तोड़ रहे हैं तो मैं माफी 1000 मर्तबा मांगता हूँ। रमजान में गुनहगार होकर मरना नहीं चाहता। ऐसी जिंदगी से तो हमारे लिए मौत बेहतर है, मौत बेहतर है। तारीख में शायद कभी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बुज़दिल नहीं बना जितना बुज़दिल इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान बना हुआ है। और वो भी टीपू की जमीन के मुसलमानों का ये हाल है तो फिर दूसरी रियासतों के मुसलमानों का हाल क्या होगा? टीपू भी तड़पता होगा। खबरे मुबारक में श्रीरंगपट्टनम के खबरे मुबारक में गुंबद में टीपू तड़पता होगा। जिस रियासत के मुसलमानों को बहादुरी का सबक देकर गया, उस रियासत के मुसलमान कितने भी बुज़दिल बनेंगे कभी मैं सोचा नहीं। ये टीपू का तसव्वुर है जो कब्र में हो रहा है, ये टीपू की फिक्र है जो कब्र में हो रही है। शायद टीपू कहता होगा, अल्लाह ला तब्दील अली खल्क़िल्लाह, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। तू खबर से किसी को वापस भेजता नहीं, ये तेरा उसूल है, ताकत है भेजने की, लेकिन तू भेजता नहीं है। लेकिन मेरी रियासत के मुसलमानों की हालत को देखकर शायद टीपू भी ये कहता होगा, सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे भेज दे, ये तेरे दरबार में मेरी गुजारिश है। हालात ऐसे हैं प्यारों, ऐसे हैं। हमारी शरीयतों पे हमला करने की इजाजत मौका किसी को न दो। उठकर खड़े हो जाओ, उठकर खड़े हो जाओ। हमारा अपना मजहब है, तुम्हारे मजहब को हम छेड़ते नहीं, तुम्हारे मजहब को हम कुछ कहते नहीं, कहना भी नहीं चाहते। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमको हमारा दीन है, तुमको तुम्हारा दीन है। तुम्हारे मजहब को हम छेड़ते नहीं, हमारे मजहब को तुम छेड़ना नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ता है तो छोड़ते नहीं। इस पर अमल करो, हालात बदल जाए। इस पर अमल करो, हालात बदल जाएंगे। क्या क्या मसलों को लेकर छेड़ते हैं। अरे सिर्फ कर्नाटक की क्या बात करूं मेरे दोस्तों, पूरे अरे घर के अंदर हमें 10-15 मिलकर नमाज पढ़े तो ये हुकूमतों को खुजली क्यों? हाँ, बोला तो मेरे दोस्तों बहुत है, मच्छी का कांटा बनाओ, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। हमारे अपनी फैक्ट्री के अंदर, हमारे अपने घर के अंदर हमें अपने दोस्त अहबाब इफ्तार से फारिग होकर अगर 10, 15, 20, 25 हजरात एक हाफिज जिसे कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ाने का मौका नहीं मिला, उसका कुरान ज़ाये ना हो जाए, उसे तय करके हमारे अपने घर के अंदर अगर तरावी का निज़ाम हम बनाते हैं, इसमें हुकूमत को खुजली किस बात की होती है, दूसरे लोगों को परेशानी किस बात की है। वहाँ जाकर दरवाज़ा खिटखिटाकर नमाज पढ़ने वालों को मुंतशिर करना, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये क्या अलार्म है आने वाले हालात की? ये क्या खबर है? क्या आप लोग समझ रहे हैं? क्या हमारे कौम के बड़े समझ रहे हैं? तौबा तौबा तौबा, हम तो आज तक समझ रहे थे कौम गाफिल है। आज लिख कर रख लो, कौम गाफिल नहीं, कौम के जिम्मेदार गाफिल है। कौम गाफिल नहीं, कौम के जिम्मेदार गाफिल है। एक जबरदस्त तंजीम और जमाअत पूरी रियासत कर्नाटक की बननी चाहिए। 7-8 आदमियों से हिट कर फैसला
कम से कम 100-150 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि पूरे कर्नाटक का नाम बेंगलुरु नहीं है। कर्नाटक में जहाँ बेंगलुरु है वहाँ मैसूर भी है, वहाँ हुबली भी है, वहाँ धारवाड़ भी है, वहाँ और भी बेंगलुरु भी है। बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े जिम्मेदारान है, सब बैठे फैसला करे तो तब जाकर एक नतीजा। चलो भी दिल को तसल्ली भी होती कि ये जमात है जो इतना बड़ा फैसला ले रही है। 4-5 हज़रात, 2-3 के अलावा तो तारीख के ता से, हालात के हाथ से तक वाकिफ नहीं है। वो नहीं, सबर से काम लो, जोश में मत आओ। अमन हमें नहीं आते बाबा, तुम्हारा जोश कहाँ गया? हमें नहीं आते जोश में, तुम्हारा जोश कहाँ गया साहब? हमें सबर कर लेते हैं, तुम्हें तो हरकत करो, तुम्हें हमारे रेबर, तुम्हें हमारे कायद, तुम्हें हमारे अमीर, चलो मान लिया, तुम्हें हरकत करो, आओ। एक इफ्तार विधान सौदा के सामने करो, एक शहरी विधान सौदा के सामने करो, 2 दिन का भूख हड़ताल करो, तुम्हें करो, हमें नहीं करते, लिख कर देते, नहीं करते। इंशाअल्लाह नौजवान कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। इतना भी हमारे नौजवानों को डिग्रेड करेंगे, तरबियत भी करते नहीं, डिग्रेड भी करते नहीं। जाना मेरा नौजवान कहाँ तरबियत करना, नहीं तो डिग्रेड नहीं करना। नहीं, हमारे नौजवान कंट्रोल आते ही साहब की नहीं आते, तरबियत करो, बीच में आकर खड़ो। इंशाअल्लाह ताला सुन्ना इंशाअल्लाह। मुझे आज भी हमारे नौजवानों पर 2 मिनट में बात खत्म कर देता हूँ। हजरत जैद का वाकया और वो ले पालक का मसला आ गया, तफसीर में आ गई तो बात अर्ज करूंगा, वरना फिर कभी अर्ज करूंगा। आज भी मुझे नौजवानों पर इतना भरोसा है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, माँ की नहीं सुनता, बाप की नहीं सुनता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 में 80-90 तो ऐसा है जो उलमा का लिहाज करता है, करता है। नहीं तो फिर नमाज पढ़ती नहीं थी कौम ये हमारे पीछे, लिहाज करती नहीं। हमें कभी खरीद करे नहीं नौजवानों को, खाली तबलीगी इज्तिमा होता ना उठता, हमें उलमा मिलकर करना, हमें नौजवानों को बिठाना, तब तरबियत करे तो होता। अब वो भी अलग नौजवानों को मिला को बुला को उनको नमाज सिखाएंगे, रोजा लोग को बोला को क्या की सिकारी बोल को अफवाह हो जाती, वो अलग मुसीबत। कितना डरना रे बाबा, हमें मुसलमाना की जालिम सास के घर के भवा, हमें मुसलमाना की जालिम सास के घर के भवा। अल्लाह से हिम्मत मांगो, जुर्रत मांगो। हमारा हक छीना जा रहा है और हम लोग खामोश से। इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे और कुछ पार्टियां तो जबरदस्त हमने निपल भी दिए, तुम लगा खामोश, क्या भी करो नको, हमारी हुकूमत आ गई तो हमें फौरन कैंसिल कर देती। तो बाबा तुम्हें कैंसिल कर को एहसान करो नको, जो कैंसिल करे ना उन्हों ले दो वापस। अरे बोलो रे बाबा, सही की नहीं? हमना एहसाना किसका भी नको बाबा, तुम्हें कैंसिल करो नको, कौन कैंसिल करे कि उन्हें वापस ले लो, वो हद तक हमें पहुंचना अदब और एहतराम कानून के साथ हमें। फिर उसके बाद वो हुकूमत अभी ये तकरार चलने को रहूंगा क्या, फिर मुसलमान क्या हो जाता मालूम, फुटबॉल का बॉल बन जाता। उन्हें लात मारे वहाँ जाना, उन्हें लात मारे वहाँ जाना, उन्हें लात मारे वहाँ जाना। एक बाप बेटे फुटबॉल देख लेकर, इसमें हमारी भी गलती है मेरे दोस्तों। हमारी जिल्लत का असल सबब हमारा अमाल है। अमल रखता तो आज अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आता, अमल नहीं। इसलिए बाप बेटे फुटबॉल देख लेकर देखते, बेटा थाला मार रहा है, बाबा गौर से देख रहा है, बाबा बेटे को पूछा मज़ा मिला क्या बेटे? आओ बाप बहुत मज़ा मिला। मज़ा तो मिला, सबक मिला क्या बेटे? सुनो नौजवाना मुसलमाना, इफ्तार की अजान होने को रत्ती बीड़ी मारने को खड़े होता है एक घुगु, इसके वास्ते हमें बम्बिया मारना चाहिए। इफ्तार होने को रत्ती माबू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्जिदा में बोल रही, जानवर का सगा बीड़ी मारने को खड़ा बोल रहा है, तुम लगा इफ्तार करोगे, रोजा लेना मैं क्या इफ्तार करूँ बोलकर। ये हालत है मुसलमानों।
हमारा भी है। बाबा बेटे को पूछा, बेटे मजा मिला क्या? बड़ा मजा मिला। सबक मिला? सबक क्या था? सबक मिला नहीं बेटे? नहीं बा। फिर तुम याचित देखा नहीं बेटे? अरे कौन सी टीम कितने गोला मारी मालूम होगा, क्या टाइम में मारी मालूम होगा, कितने हाफ में मारी मालूम होगा? नहीं बेटे तुम्हें देखे नहीं, तुम ना सबक नहीं मिला तो तुम्हें याचित नहीं देखे। अच्छा अब्बा तुम्हें बोल डालो क्या सबक? बेटे इधर 11 इधर 11, बाल कितने बेटे? ये उन्हें लात मारे वहां जा रहा है बाल, उन्हें लात मारे वहां जा रहा है बाल, उन्हें लात मारे वहां जा रहा है बाल, उन्हें लात मारे वहां जा रहा है बाल। ये कहीं को बेटे हो रहा है मालूम? बेटे असल में ये बाल 20 पर 2 आदमियों के लातों में कहीं को आया मालूम, अंदर से खाली है। और ये मुसलमाना नौजवाना, और ये बात समझ में, 20 पर 2 प्लेयर्स, 20 पर 2 आदमियों के 20 पर 2 40 पर 4 लाता में ये बाल कहीं को आया मालूम, अंदर से खाली है। वो अंदर से भर को रहता, बाल वहां छता, इधर के 11 इधर के गोल में रहते, इधर के 11 इधर के गोल में रहते। अंदर से खाली रहे, लातों में आ जाओगे, अंदर से भर जाओगे, तुम्हें लात मारने वाले का लात टूट जाएगा। अंदर भरो अंदर। अब सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के कोई सहारा नहीं। जाहिरी जो सहारे थे वो खत्म भी हो गए, जो सहारे हैं वो कुछ भी काम के नहीं है। अल्लाह ही इस कौम का मुहाफिज है। अल्लाह ताला इस कौम की, हमारी रियासत की, हमारे मुल्क की बेहद हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। आखिर में